फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सलावत भेजे मोहम्मद। मोहतरम सामीन, एक अरसे दराज से इस मजलिस को मैं ख़िताब कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। आज मैं बीमारी की हालत में पिछले दिन 12-20 दिनों से बुखार में मुब्तला हूँ और अभी भी बुखार चढ़ना शुरू हो गया था। पंखा मैंने बंद कराया इसलिए कि ठंडक लग रही थी। कोशिश करूँगा कि मजलिस का हक़ अदा हो जाए, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो इस दुआ के साथ माफ़ कर दीजिएगा कि मेरी तबीयत सुधर जाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। कुरान मजीद का एक छोटा सा सूरा है जिस सूरे का नाम है सूरह वज़्ज़ुहा। इसी सूरे के शुरुआती फ़िक्रे हैं जिनकी तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है। इस पूरे सूरे में अल्लाह अपने नबी, अपने हबीब सरकार दो आलम से गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन जो गुफ्तगू वो अपने नबी से कर रहा है, उसको शुरू करने से पहले वो 2 कसमें खा रहा है। देखिए, हम भी अपनी ज़िंदगी में कसम खाते हैं, आप लोग भी कसम खाते हैं। किसी बात को कहने से पहले इंसान कसम इसलिए खाता है ताकि मेरी बात को झूठ न समझा जाए, बात में वज़न पैदा हो जाए और सुनने वाला बात को मान ले। अल्लाह अपने नबी से कुछ बात कर रहा है और बात करने से पहले कसम खा रहा है।
इसका मतलब यह है कि अल्लाह को भी ये यकीन था कि हम अपने नबी के सिलसिले से जो बात करेंगे, अगर कसम खाए बगैर कहेंगे तो मुसलमान मानेगा नहीं। तो अपने नबी की हकीकत को समझाने के लिए, उसे मनवाने के लिए अल्लाह पहले 2 कसम खा रहा है। वज़ुहा, चढ़े हुए दिन की कसम, यानी ठीक दोपहर के वक्त की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, अंधेरी रात की कसम। अंधेरी रात का मतलब जब रात मुकम्मल तौर से अंधेरी हो चुकी हो, यानी आधी रात की कसम। सुन लिया आपने? आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि पीछे से जो लोग आए उन्हें जगह मिलती जाए। आगे बढ़ाइए। आ जाइए, इधर जगह है, आ जाइए। देखिए, हम या आप सबसे पहले अगर कसम खाते हैं तो अल्लाह की, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। क्यों अल्लाह की कसम क्यों खाते हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के बाद कभी कभी हम अल्लाह के रसूल की कसम खा लेते, रसूलुल्लाह की कसम। रसूलुल्लाह की कसम क्यों? का अल्लाह के बाद इनसे बड़ा कोई नहीं। कभी मौला अली की कसम भी खा लेते हैं। मौला अली के क्यों? का अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई नहीं और मौला अली के अलावा रसूल के बराबर का कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि हम कसम उसकी खाते हैं जिससे बड़ा हमें कोई न मिले। अच्छा देखिए, कुछ किताबें भी हैं इसी की जिनकी लोग कसम खा लेते हैं, मगर कुछ किताबों में उन किताबों की कसम आप नहीं खाएंगे जो आपके घर में रखी हुई हैं कहीं से आके। का हम अल्लाह की लिखी हुई, अल्लाह की भेजी हुई किताब की कसम खाते हैं। तो अल्लाह ने तो तौरात भी भेजी है, अल्लाह ने ज़बूर भी भेजी है, अल्लाह ने इंजील की भेजी है। खाइए इनकी कसम। करना इनकी कसम नहीं खाएंगे, हम तो कुरान की कसम खाएंगे। क्यों कुरान की कसम खाइएगा? भाई वो तीनों किताबें भी तो अल्लाह ही की भेजी हुई हैं। का हम मानते हैं कि तीनों किताबें अल्लाह की भेजी हैं, मगर इन तीनों किताबों से कुरान बड़ा है। कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं। आपने गौर नहीं किया? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसकी कसम खाई। अल्लाह के बाद रसूल से बड़ा कोई नहीं, उसकी कसम खाई। रसूल के बाद मौला अली की कसम खाई, इसलिए कि रसूल के लेवल के मौला अली हैं। किताबों में कुरान की कसम खाई, इसलिए कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ी कोई किताब नहीं। इसका मतलब यह है कि हम कसम उसकी खाते हैं जिससे बड़ा कोई न मिले। अल्लाह कह रहा है चढ़े हुए दिन की कसम, यानी ठीक दोपहर की कसम, अंधेरी रात की कसम। इसका मतलब यह है कि कोई दोपहर ऐसी जरूर गुजरी है जिससे बड़ी कोई दोपहर कायनात में गुजरी नहीं है। अल्लाह ने जब कहा अंधेरी रात की कसम, तो इसका मतलब कोई आधी रात ऐसी गुजरी है कि जिससे बेहतर कोई रात आई नहीं। तो अब हमने सोचा क्या ये रात कौन सी है, वो दिन कौन सा है? तो आप यकीन जाने, मैं ये दावा तो नहीं करता कि जो मैंने सोचा वही सही है, लेकिन बात अच्छी लगे तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 365 रातों में एक रात ऐसी आई है जब अल्लाह ने अपने नबी को अर्श की बुलंदियों पर बुला के नूर फातिमा हवाले किया। और 365 दिनों में एक दिन ऐसा जरूर आया है जिसकी दोपहर में अल्लाह ने दीन को कामिल किया और हमें अली जैसा मौला दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह जब कह रहा है रात की कसम, तो यह रात की कसम नहीं है। जब वो कह रहा है दिन की कसम, तो यह दिन की कसम नहीं है। कसम है शबे मेराज की, कसम है ईद गदीर की। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह कह रहा मैं शबे मेराज की कसम।
हमें रोज़े ईद गदीर की कसम। अब जब इतनी बड़ी कसम अल्लाह खा रहा, तो अब जो बात कहेगा वो छोटी थोड़ी होगी, वो भी बहुत बड़ी होगी। अब बातें तो उसने कई कही, मगर हर बात पर मैं इस वक्त तफसील में नहीं जा सकता। एक तो वक्त की तंगी भी है, और ख़ुद मेरा मिजाज भी तंग हो रहा है, दोनों चीज़ें। तो थोड़ा सा इख्तिसार से जो बात कह रहा है वो आपको सुना दे रहा है। मा वद्दा का रब्बो का व मा कला। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, आपका अल्लाह ना आपसे कभी नाराज हुआ है, ना उसने आपको कभी अकेला छोड़ा। एक एक जुमला कह के आगे बढ़ाऊं। अल्लाह इंसान से नाराज कब होता है? जब वो कोई गुनाह करे। इंसान से जब कोई गुनाह होता है तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह अपने नबी को सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम आपसे कभी नाराज नहीं हुए। ये ऐलान इस बात की दलील है कि मेरा नबी मासूम है, उससे कभी कोई गुनाह होता ही नहीं। अल्लाह को ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कि मुसलमानों में कुछ हैं जो नबी को भी गुनाहगार मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कसम खा के कहा मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। ये मुसलमानों को पैगाम है कि हम नाराज उसी से होते हैं जो गुनाह करता है। जब हम अपने नबी से नाराज ही नहीं हुए कभी, इसका मतलब कि इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ये नबी के मासूम होने का ऐलान है। दूसरी बात अल्लाह ने क्या कही? हमने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। देखिए, इस दुनिया में आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपके साथ रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह जो है ऐसा मेरे नबी का दोस्त है कि इससे बड़ा कोई दोस्त किसी का हो नहीं सकता। आपका दोस्त सुबह से आधी रात तक आपके साथ हो सकता है, रहे, सुबह उठे और आपके पास आ जाए, और रात में 11-12 बजे तक हो सकता है आपके साथ रहे। लेकिन रात जब कुछ थोड़ी बढ़ जाएगी तो वो अपने घर ज़रूर जाएगा, अपने बाल बच्चों के दरमियान में। कोई ऐसा दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता जो 24 घंटे सिर्फ आप ही के पास रहे। कितना बड़ा दोस्त है मेरे नबी का अल्लाह, जो कह रहा हमने आपको कभी एक लम्हे के लिए अकेला छोड़ा ही नहीं। अच्छा देखिए, एक चीज और गौर कर लीजिए। अगर आपका सच्चा दोस्त है कोई, तो कहीं पर अगर आपसे कोई गलती होने भी लगेगी तो वो टोक के आपको रोक देगा, ये ना करो, ये गलत है। अगर सच्चा दोस्त है, अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई हो सकता है? जब वो अपने नबी का साथी है तो इसका मतलब कायनात का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा दोस्त है। और सच्चे दोस्त की पहचान ये है कि वो जिसके साथ है, अगर उससे कहीं कोई गड़बड़ होने भी लगे तो वो फौरन टोकेगा, ऐसा मत करो। अल्लाह से बड़ा ना कोई है, ना अल्लाह से सच्चा कोई है। वो है मेरे नबी के साथ। तो अब जब हर लम्हा मेरे नबी के साथ है, नबी सो रहा है अल्लाह साथ है, नबी जाग रहा है अल्लाह साथ है, नबी घर में है अल्लाह साथ है, नबी मस्जिद में है अल्लाह साथ है, नबी मैदान में है अल्लाह साथ है, नबी सफर में है अल्लाह साथ है, नबी किसी से नाराज है अल्लाह साथ है, नबी किसी से खुश हो रहा अल्लाह साथ है। तो जब हर लम्हा अल्लाह अपने नबी के साथ है, तो फिर अब याद रखिए, न मेरे नबी से निसियान हो सकता है, न मेरे नबी से हिजियान हो सकता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके बाद अल्लाह कह रहा वलाल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे हबीब, ये मेरा आपसे वादा है, आपकी रिसालत का जो आगाज है, अंजाम उससे बहुत अच्छा हो। आप जानते हैं, जब मेरे नबी ने अपनी नबूवत और रिसालत का आगाज किया, लोगों ने पत्थर मारे हैं, लोगों ने रास्ते में कांटे बिछाए हैं, लोगों ने मेरे नबी को दीवाना और पागल तक कहा है, माज़अल्लाह, मजनून कहा है।
अल्लाह क्या कह रहा है, आपकी नबूवत की शुरुआत जो है उससे अंजाम बहुत अच्छा होगा। अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है, पत्थर पड़े घबराइएगा नहीं, रास्तों में कांटे बिछाए जाएं, आप परेशान मत होइएगा, चंद दिनों की बात है, इसके बाद आपका अंजाम बहुत अच्छा होगा। आज इस ज़माने में कोई नबी के ऊपर सिर्फ लफ्ज़ों के पत्थर चला सके? अगर किसी ने भी गुस्ताखी की मेरे नबी के खिलाफ, पूरे समाज में हंगामा हो जाता है, मेरे नबी के खिलाफ, मेरे नबी की तौहीन की जा रही है। अब ये और बात है, एक जुमला कह रहा हूं, ये और बात है, नबी की तौहीन अगर इस जमाने में कोई करे तो नाराज तो सारे मुसलमान होते हैं, मगर कमाल की बात यह है कि बोलता कोई नहीं है, बोलता वही है जिसे हम शिया कहते हैं, बोलता वही है जिसे हम शिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह दिखाना चाहता है, ये रात दिन जो शिया काफिर कहते हो, शिया काफिर कहते हो, शिया काफिर नहीं है, लड़ने के लिए शिया काफी है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले में। शिया काफिर नहीं है, मुखालिफीन इस्लाम से लड़ने के लिए शिया काफी है। आपने इशारा कर दिया। कल को एक मलून था जिसका नाम हर जबान पर है, जिसने रसूलुल्लाह के खिलाफ किताब लिखी थी। एक शिया हमारा आलिम था आगा खुमैनी, जिन्होंने उसके कत्ल का फतवा दिया था। 1 साल से ऊपर हो गया, बेगुनाह मुसलमानों को फिलिस्तीन में कत्ल किया जा रहा था कि नहीं? 57 मुसलमान मुल्क हैं, कोई नहीं बोला। उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक शिया आलिम था जो खड़ा। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, देखिए सोचा नहीं था लेकिन अब बात आ गई तो कह रहा हूं। कल खैबर में भी यहूदी अली से लड़े थे, और मरहब जैसे यहूदी ने मैदान में आके मेरे मौला अली को डराना चाहा था। उसने कहा था तुम्हें पता नहीं मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा। अली ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तेरी मां ने तेरा नाम मरहब रखा तो मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। अब देखिए, मैं जंगे खैबर पढ़ना नहीं चाहता, मैं अगर बात आ गई तो सुन लीजिए। मरहब है इब्रानी जबान का लफ्ज, इसके मानी अजदहे के होते हैं। हैदर है अरबी जबान का लफ्ज, इसके मानी चीरने वाले के होते हैं। आपको कुछ समझ में आया? उसने अली को डराना चाहा, अजदर कह के अली ने कहा मुझे हैदर मालूम है, तुझे मेरा नाम हैदर है। मरहब को चैलेंज दे दिया अली ने, मुझे डराने की कोशिश न कर, अगर तू अजदा है तो मैं चीरने वाला हूं। तो अब एक जुमला कहूंगा, न कल अली यहूदियों से डरा था, न आज अली का बेटा खामेनी यहूदियों से डरेगा। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और भेज दीजिए। तो अल्लाह कह रहा है आपकी आगाज जो है नबूवत का, उससे अंजाम इस तरह होगा। आज किसी में मजाल नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, अगर गुस्ताखी कर दे तो दुनिया शीयत में ऐसे उलमा मौजूद हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के अपने नबी की हिफाजत करें। और बस आखिरी बात, अल्लाह ने कहा वाला सौफा युअती का रब्बु का फतरजा, ए मेरे हबीब आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएं। देखिए, बहुत सादा सा जुमला लग रहा है आपको, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ी बात कही है अपने नबी की अजमतों के साथ। कहा इतना दूंगा आपको कि आप अपने पालने वाले से, अपने रब से राजी हो जाए। ये अल्लाह ने अपने नबी को राज़ी करने की जो बात कही है, 10 मिनट का टाइम खाली चाहिए, फिर आप देखिएगा नबी की शान कितनी बुलंद है। सबसे पहले नबी हज़रत आदम है, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत छोटा छोटा मुख्तसर करके।
जब अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारा तो यहाँ ये रो रो के सुबह से शाम तक इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। इस्तिग़फ़ार क्यों करते थे? कोई गुनाह नहीं हुआ था, वो हुआ था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक दरख्त था जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, तो नहीं गए उस दरख्त के पास। कहीं नहीं लिखा कि आदम उस दरख्त के पास गए। अल्लाह ने मना इसलिए किया था ताकि इस दरख्त के पास जाएं और इसका फल ना खाएं। ये दरख्त के पास तो नहीं गए, अल्लाह ने मना किया था, नहीं गए, मगर उसका फल मिल गया उन्हें कहीं से। अब कहीं से मिला है कह रहा हूँ, शैतान था जो भेष बदल के आया था, उसने पहुंचा दिया। नबी ने वो दाना खा लिया। अल्लाह को लगा बुरा कि हमारा दरख्त के पास जाने से जो मना करने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि ये दाना ना खाएं, इन्होंने खा लिया। अल्लाह को बुरा लगा। मैं मिसाल दे के समझा दूँ, बच्चा बच्चा समझ लेगा। किसी मुसलमान हलवाई की दुकान पर जाके गुलाब जामुन खरीद के वहीं खड़े खड़े खा लेना गुनाह है? गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। हमने कलमा पढ़ने वाले की दुकान से खरीदा है। लेकिन मान लीजिए मैं खड़े खड़े वहीं पर दुकान के सामने गुलाब जामुन खरीद के खाने लगूं और आप में से कोई उधर से गुजरे, आप देखें कि मैं खड़ा हुआ गुलाब जामुन खा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हमने गुनाह नहीं किया है, मगर आपको बुरा लगा। क्यों? शान मौलवियत के खिलाफ है कि हम सड़क पर खड़े होकर कुछ खाएं। आदम से गुनाह नहीं हुआ था, शान नबूवत के खिलाफ था यह काम कि अल्लाह के मकसद को समझे बगैर उन्हें वो दाना मिला और उन्होंने खा लिया। अल्लाह की मुखालफत नहीं की, दरख्त के पास नहीं गए, मगर दाना खा लिया। अल्लाह हुआ नाराज। अब देखिए, बख्शी तालाब के मोमिनीन अगर मुझसे नाराज हो जाएं, मुझे सड़क के किनारे खड़े होकर गुलाब जामुन खाते देखकर, तो अब मैं परेशान हूँगा कि नहीं? अब मैं तो नाराज़ हो गया, अब अगले 28 सफ़र को नहीं बुलाएंगे। तो अब हम इस कोशिश में लग जाएंगे कि इनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। आदम ने गुनाह नहीं किया था, ये इस्तिग़फ़ार इसलिए कर रहे थे ताकि अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। सुनिए आप, आदम की ख्वाहिश यह है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, आदम सानी है जनाब नूह। ये कौम की जब तबलीग करने के लिए आए तो कौम ने इतने पत्थर मारे कि उन्हीं पत्थरों में ये दब गए। अब आप सोच सकते हो, तो सोचिए कि किसी को इतने पत्थर मारे जाए कि वो उन्हीं में दब जाए तो कितना ज़ख्मी होगा वो। जनाब नूह सर से पैर तक ज़ख्मी है, बेहोश, पत्थरों में दबे पड़े। रात का वक्त है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ पत्थरों को हटा के मेरे नबी को बाहर निकालो। जिब्रील ने आके एक एक पत्थर हटाया, जनाब नूह को बाहर निकाला। अब जब बाहर निकाला तो सर से पैर तक खून में डूबे हुए हैं नूह, हर जगह जख्म, खून बह रहा है, बेहोश। जिब्रील ने आवाज़ दी, मालिक तेरा नबी तो बेहोश है, क्या करूँ? कहा इनके जिस पर अपने पैरों को मस कर दो। जिब्रील ने अपने पैर उनके जिस्म से ऐसे मस कर दिए, सारे जख्म ठीक हो गए, बेहोशी होश में बदल गई। कुछ समझे आप? नूह जख्मी थे, बेहोश थे, होश में कौन लाया? ठीक किसने किया? मलक के पर ने। अब एक जुमला कहूँ, मुसलमानों, हमसे नबूवत और इमामत की अजमत पर झगड़ा न करना। नबी जब जख्मी होता है तो मरहम मलक का पर बनता है, और जब मलक का पर जख्मी होता है तो हुसैन का गहवारा मरहम बनता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए, जिब्रील ने अपने परमस किए, नूह को शिफा मिल गई, ठीक हो गए। दूसरा दिन आया, फिर हमने देखा ये तबलीग करने जा रहे हैं। हमने कहा, ये अल्लाह के नबी, जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे, आप उनके लिए क्यों परेशान हैं? जाएं जहन्नम में, जाने दीजिए, क्यों समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये फिर जाएंगे, आप पत्थर मारेंगे। नूह ने कहा, पत्थर मारे मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा पूरा जिस्म जख्मी हो जाए कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं, तबलीग करता रहूंगा। ये नाराज हैं, अल्लाह तो राजी रहेगा। इसका मतलब कि नूह की भी ख्वाहिश यही कि अल्लाह राजी रहे। अब देखिए, यहाँ बुजुर्ग हज़रात भी मेरे सामने बैठे हैं, जो साहिबान औलाद हैं, जिनके सामने बेटे हैं, बेटियां हैं।
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ औलाद वालों से, आप में से कोई बाप ऐसा है जो अपने दोस्त की मोहब्बत में अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाए? किसी को सुपारी दे दे कि मेरे बेटे को मार दो, हो सकता है? नहीं हो सकता। इब्राहिम के दोस्त अल्लाह ने उन्हें ख्वाब से एक इशारा दिया है, बेटे को ज़बह कर दो। इब्राहिम उसी ख्वाब की बुनियाद पर इस्माइल को ज़बह करने के लिए राजी। हमने कहा ये अल्लाह के खलील, बुढ़ापे में औलाद मिली है। बेटा आँख का नूर होता है, नूर नज़र कहते हैं कि नहीं बेटे को? बेटा घर की रौनक होता है, बेटा बाप की नस्ल की जमानत होता है। एक ख्वाब आपने देख लिया, बेटे को ज़बह करने पर तैयार है, आंखों का नूर चला जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, घर में रौनक ख़त्म हो जाएगी, आपकी नस्ल यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इब्राहिम ने कहा नस्ल ख़त्म होती है तो हो जाए, आंखों का नूर जाता है चला जाए, मेरे घर में गिरिया हो, सुबह से शाम तक मातम हो, मेरी नस्ल ख़त्म हो जाए, कोई परवाह नहीं, मैं बेटे की कुर्बानी दूंगा, अल्लाह तो हमसे राज़ी रहेगा। इसका मतलब कि इब्राहिम भी यही चाह रहे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। ठीक? अच्छा, कोई बाप अपने बेटे को अपने दोस्त की मोहब्बत में मारने के लिए तैयार नहीं। मैं पूछता हूँ, कोई बेटा ऐसा है जो अपने बाप के दोस्त की मोहब्बत में खुद मरने को तैयार हो जाए? नहीं होगा। इस्माइल को रस्सी में बांध के इब्राहिम नहीं ले जा रहे हैं, इस्माइल अपनी मर्जी से खुशी से जा रहे हैं और ये कह के जा रहे हैं कि बाबा आपको जो अल्लाह का हुक्म है आप कीजिए, आप हमें अल्लाह के सब साबिर बंदों में पाएंगे। इस्माइल अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्माइल, अभी आप बच्चे हैं, आपने दुनिया की रौनकें अभी देखी कहाँ, जवानी का मज़ा आपको अभी मिला नहीं, अल्लाह की नेमतों का लुत्फ़ अभी आपको हासिल नहीं हुआ, आप मरने के लिए तैयार हैं? आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का मज़ा मिलेगा नहीं, जवानी की रानाइयाँ जो होती हैं उसका आपको लुत्फ़ पता ही नहीं चलेगा आपको। इस्माइल ने कहा सब कुछ हो जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं न रहूँ अल्लाह तो राज़ी रहेगा। इसका मतलब इस्माइल भी अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। ख़त्म कर दूँ बात को, आदम चाह रहे हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। तवज्जो दीजिएगा, मैं अपने नबी की अज़मत बयान कर रहा हूँ। आदम चाह रहे हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, नूह चाह रहे हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इब्राहिम चाह रहे हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इस्माइल चाह रहे हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, सारे अम्बिया चाह रहे हैं हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। आप नमाज़ें पढ़ते हैं इसलिए ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, आप गर्मियों में रोज़ा रखते हैं सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, आप अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके हज व ज़ियारत के लिए जाते हैं, क्यों? ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो पूरी कायनात चाह रही कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? वला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, ए मेरे हबीब मैं चाहता हूं कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। अरे क्या सुन रहे हैं आप? सारी दुनिया चाह रही कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह कह रहा मैं चाहता हूं मेरा हबीब मुझसे राज़ी हो जाए। तो अब जुमला आपके हवाले है, सारी दुनिया जिसे राज़ी करने के लिए परेशान है उसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसे राज़ी करने के लिए परेशान है उसे मोहम्मद कहते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। लाना बेशुमार, बेशुमार लाना। इतना साहिब अज़मत मेरा रसूल। बस मेरे दोस्तों, कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। जिंदा रह गया और सेहतमंद रहा तो अगले साल। आज मेरे रसूल की वफ़ात नहीं है, शहादत है। कभी ये मत कहिएगा कि रसूल की वफ़ात होगी। मेरे नबी को जहर दिया गया। किसने दिया है? नाम नहीं ले सकता। और इत्तेफाक से आज मेरे दूसरे इमाम की भी शहादत की तारीख, उन्हें भी जहर दिया गया है। मैं एक ही जुमला कह दूंगा, इन्हें भी इनकी बीवी ने जहर दिया, उन्हें भी उनकी बीवी ने।
हमारे दोनों मासूम बीवियों की साजिश का शिकार हुए। मैंने फज़ाइल रसूलुल्लाह के पढ़ दिए, अब चंद जुमले इमाम हसन की मुसीबत के सुने। मैंने किताब में खुद पढ़ा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रात में प्यास बहुत लगती थी, थोड़ी थोड़ी देर पर जगते थे और चीखते थे, जल्दी मुझे पानी पिलाओ। शहजादी ज़ैनब को इस बात का पता था मेरे भाई को प्यास बहुत लगती है, वो सरहाने पानी रख देती थी ताकि मेरे भाई को आवाज़ दे के पानी मांगना न पड़े, जब उन्हें प्यास लगे सरहाने रखा हुआ पानी उठा के पिए। शहजादी के मामूल था भी हमेशा के। बीवी ने इसी का फायदा उठा लिया, उसी पानी में जहर था। मेरे इमाम को सोते सोते प्यास लगी, जानते थे कि बहन सराहने पानी रख के जाती है। इमाम ने उठ के उसी पानी का एक घूंट पी लिया। इतना कातिल जहर था कि जैसे ये पेट पे पहुंचा कलेजा कटना शुरू हो गया। एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं, जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती है, जहर पहुंचने के बाद भी इस तरफ मेरा मौला यूं तड़पता। सबसे पहले मेरे मौला ने अपने छोटे भाई हुसैन को पुकारा, मेरे भैया हुसैन कयामत हो गई, किसी ने मुझे जहर दे दिया। इतना कातिल जहर था। इमाम हुसैन तेजी के साथ दौड़ते हुए आए तो रवायत का फिक्रा है कि जिस स्टूल पर पानी का वो जग कह लीजिए रखा हुआ था, उसमें धक्का लग गया, गिर गया पानी। जब पानी गिरा तो जमीन उबलने लगी। जहर की सख्ती का अंदाजा किया आपने? आज जहर भी आप जमीन पर गिरा दिए, जमीन उबलेगी नहीं, लेकिन वो इतना जबरदस्त जहर था कि पानी में चंद कतरे पड़े थे, जमीन उबलने लगी। अब आप सोचिए, जिस जहर की शिद्दत को जमीन बर्दाश्त न कर पाए, ये गोश्त का कलेजा कैसे बढ़ा। इसीलिए सुनते हैं ना, 72 कलेजे के टुकड़े हो के दाने इमाम से बाहर आए। मेरा दिल चाहता है अपने मौला हसन के सामने हाथों को जोड़ के कहूं, ए मेरे आका, आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए, शदीद अज़ियत, शदीद तकलीफ का सामना आपने किया, मगर एक जुमला कहूं, आपके जिस्म पे से 72 टुकड़े कलेजे के निकल के बाहर हो गए। हुसैन मैदान करबला में कितने जख्मी हैं? मीर अनीस कह रहे हैं 1900 जख्म तने 5 ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को गुस्ल कफन दिया। गुस्ल भाई ने किया, क्यों? मासूम को गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता। इमाम हुसैन ने अपने भाई को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। यकीन जानिए, मेरा दिल कहता है रूह हसन रो रही होगी, ए मेरे भाई, तुम मुझे गुस्लो कफन दे रहे हो, मुझे मालूम है तेरा लाशा करबला में जलती रेत पर कई दिन पड़ा रहेगा, न कोई तुझे गुस्ल देने वाला होगा, न कोई कफन देने वाला होगा। हाँ, वो वक्त आएगा जब बेटा बाएजाज पहुंचेगा, आपके लाशे के टुकड़ों को समेटेगा, समेटने के बाद आपको कफन पहना के दफन करेगा, और ये चीख मार कर रो कर कहेगा, बाबा बेटा मौजूद था, आपको बचा नहीं पाया, आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ गए, हाथ अलग हो गया, पसलियां अलग हो गई, पूरे सहरा में हुसैन के लाशे के टुकड़े बिखर गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। देखिए, ये फितरत है इंसान की। भाई मर जाए तो जो बचे हुए भाई होते हैं उनके कलेजे पर खंजर चल जाते हैं, मेरा बड़ा भाई मर गया।
मैं सच कहता हूं, आज कयामत होगी मेरे नबी के घर में। एक रसूल का गम, एक शहजादे हसन के गम। और अब दूसरी बात, 18 भाइयों के बाप का नाम है अली। हसन अकेले बेटे अली के नहीं है, 18 भाई हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो जाहिर से बात है, आज 17 भाइयों के कलेजे पर खंजर चला है, हमारा सबसे बड़ा भाई मारा गया। लेकिन फितरत बता रहा हूं, फितरत यह है कि बाप के बाद अगर कोई घर का बड़ा मर जाए, भाइयों पर कयामत टूटती है, मगर भाइयों से ज्यादा बहनें तड़पती हैं। मेरा दिल कहता है, हसन पछाड़े खा रहे हैं, हुसैन पछाड़े खा रहे हैं, हसन मर गए, हुसैन पछाड़े खा रहे हैं, अब्बास पछाड़े खा रहे हैं, मगर ज़ैनब ना अपना सीना पीट रही है, हाय मेरा भैया। सबसे बड़ी कयामत बहनों पर आई है। उम्मे कुलसूम रो रही है, हाय मेरा भाई। रुकैया मातम कर रही है, अरे मेरा भैया। लाशा उठा और बड़ी शान से उठा, कोई आता या ना आता, 17 भाई लाशा उठाने वाले मौजूद हैं, मगर एक भाई का लाशा मदीने में शान से उठा, दूसरा भाई करबला में पड़ा है, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं। खुद मेरा मौला जानता था हमारे लाशे को उठाने वाला कोई ना होगा। जमीन करबला की खरीदी हुसैन ने वापस बनी असद को दे दी। बनी असद के बच्चों से वसीयत की, खेलते हुए मेरी शहादत के बाद आना, हमारी लाश पे एक मुट्ठी मिट्टी डाल देना, ताकि हमारा लाशा दफन हो जाए। हाय मेरे मौला, आपकी तमन्ना पूरी ना हो पाई। 40 दिन के बाद खुद आपके बेटे ने आपको दफनाया। बस अरबाब अदा, मजलिस तमाम कर दी मैंने। अब न मुझसे पढ़ा जा रहा है, न मेरे सीने में ताकत रहेगी, मगर आखिरी जुमला सबने देखा, हुसैन मारे गए। हुसैन मारे गए तो क्या हालत हुई मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर 11 रोज़ मुहर्रम की सुबह का एक जुमला सुनिए। जब काफिला चलने लगा, ज़ैनब हुसैन के लाशे पर आई, क्या देखा? हाथ कहीं पड़ा है, पसलियां कहीं पड़ी हैं, उंगली अलग कटी पड़ी है। एक मतलब ज़ैनब ने अपने भाई का लाशा देखा, सर उठाया, ए मेरे अल्लाह, ये मेरा भैया है, ये मेरा भैया है। ज़ैनब ने मातम शुरू किया। बाद आखिरी जुमला, ज़ैनब ने मातम शुरू किया, न जाने किधर से रोती हुई सकीना आ गई। अब ज़ैनब ने चाहा लाश को अपनी चादर में बंद कर ले, मगर चादर तो थी नहीं। क्या करता, दामन फैलाया, हुसैन के लाशों को, लाश के टुकड़ों को छिपाने की कोशिश की। सकीना करीब आई, फूफी अम्मा ये क्या छिपा रही है आप? फूफी अम्मा क्या छिपा रही है? ज़ैनब नहीं चाहती है बेटी बाप का टुकड़े लाशा देखे। ज़ैनब ने कहा बेटी न पूछ, कहा नहीं फूफी अम्मा, आपको मेरे बाबा की कसम, बताइए क्या है? ज़ैनब ने दामन हटा दिया, ले बेटी देख ले तेरे बाप का लाशा। खुदा दुनिया में किसी बेटी को वो न दिखाए जो मेरी शहजादी सकीना ने देखा। मुंह पर तमाचे मारे, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा, किसने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मक्तल में कयामत आ गई। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। जमीन पर मुझको संभाल मुझको संभाल कर वो बला मैं हुसैन हूँ। एक बार फिर कटे हुए
एक बार फिर कटे हुए बाजू तड़प उठे, कहकर जो करीब कहकर जो गरीब गिरा मैं हुसैन हूँ। आखिर बुलुए खुश, आखिर बुलुए खुश पे चल ही गए छुरे, खामोश हो गए सुना। खामोश हो गई ये सदा मैं हुसैन हूँ। करके हवाले हाशिम हाशिम कत्ल करने से पहले ये सोच ले, आगोश मुस्तफा आगोश मुस्तफा का पला मैं हुसैन हूँ। घोड़ों से टुकड़े घोड़ों से टुकड़े टुकड़े किया फूल सा बदन, एक बेदयार एक बेदयार कहता रहा मैं हुसैन हूँ। देखना तमाम मरीज एक नातवा मरीज की चीखें निकल गए, बेटे से बेटे से बाप ने जो कहा मैं हुसैन हूँ। करके हवाले करके हवाले क़ब्र के जा सब चले गए। आई रजा करके करके हवाले क़ब्र के जा सब चले गए। आई रजा किसी की सदा